तमाम पत्रकार साथी जो आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक ऐसे मौके पे आए हो जिसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण मेरे ससुराल और गांव घेऊ के बाईपास पर हमारे रामस्वरूप जी समेत गांव के तमाम लोग लगाने जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रेस वार्ता में। साथियों, चौधरी चरण सिंह मेरठ में जन्मे। सन 1902 में 23 सितंबर 1902 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता बहुत ही साधारण परिवार के लोग थे। उन्होंने उन्हीं के जन्मदिवस पर 23 सितंबर को किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है, और हम 26 मार्च 2023 वार रविवार को गेहूं की धरती पर एक ऐसे किसान नेता की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं जिन्होंने 1952 में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री रहते हुए हिंदुस्तान की सरकार से, प्रदेश की सरकार से मांग की कि जो जमीन जोत रहा है उसका मालिकाना हक उसी का होना चाहिए। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए। वकालत की डिग्री करने के बाद जब हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गांधी जी लड़ रहे थे, उसी दौरान उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ते हुए हिंदुस्तान की जड़ों में जाने का काम किया। उनका एक सीधा सा सपना था कि हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए। ये बात जब राजस्थान के प्रदेश तत्कालीन हिंदुस्तान के अंदर ये बातें उठी तो ये लोग चौधरी चरण सिंह इस बात को लेकर बड़े उत्सुक हुए कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कोई कर रहा है। साथियों, इसी कड़ी में हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ किसानों की मांग करने वाले लोग, अगर हम किसी भी तरीके से उनको याद करें और उन याददाश्त को देश के विभिन्न हिस्सों में लेके जाएं, इसी कड़ी में हम गेहूं में ये कार्य करने जा रहे हैं। इनके रावण के लिए उनके बेटे अजीत सिंह के बेटे चौधरी जयंत सिंह, जो आज वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, वो 26 मार्च को गेहूं की धरती पर आ रहे हैं। और हम इसी कड़ी में, क्योंकि वो एक किसानों के मसीहा थे, मैं ये मानता हूं कि हमें भादरा तहसील के तमाम लोग जिन्होंने किसी न किसी रूप में किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, उन तमाम लोगों को हम गेहूं की धरती पर बुलाना चाहते हैं। और तमाम लोग जब गेहूं की धरती पर आए और ऐसे किसानों के मसीहा, जिन लोगों ने जिस आदमी ने देश के मात्र 6 महीने के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते हुए विभिन्न मुद्दों पर किसानों की बात की, एक वकील पेशा आदमी जिन्होंने ये सोचा कि हम किसी जाति, किसी धर्म की राजनीति नहीं करते हुए हम किसानों की राजनीति करें। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान में चौधरी कुम्माराम ने तत्कालीन सरकार से मांग की कि यहां जो धरती के उपज काबिज है वही उसका मालिक होना चाहिए, ऐसे लोग जब देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी मूर्तियां लगेगी, जब हमारे आने वाली पीढ़ियां जब उनको याद करेंगी, जब उनको देखेंगी कि देश में जब उनको पढ़ेंगी और उनको लगेगा
कि देश में ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने किसानों के लिए जेलों की यात्राएं सही, जिन लोगों ने किसानों के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार जो हिंदुस्तान पर काबिज थी उनके खिलाफ लड़ते हुए जेलों में गए, जिन लोगों ने किसानों की बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे देश की संसद में और राज्य की विधानसभाओं के अंदर उठाए, ऐसे लोगों को हम आज 26 मार्च को गेहूं की धरती पर याद कर रहे हैं। इसमें मैं मानता हूं कि जहां तक रामस्वरूप जी के माध्यम से मैंने सुना, भादरा तहसील के, एक बार फिर से बता रहा हूं, भादरा तहसील के तमाम उन लोगों को याद किया है जिन्होंने किसानों की लड़ाई, चाहे वो छोटी लड़ी हो, चाहे वो बड़ी लड़ी हो, चाहे वो राजस्थान के लेवल पे लड़ी हो, चाहे वो भादरा के लेवल पे लड़ी हो, कहीं ना कहीं उन लोगों का आना हम उचित मानते हैं। कौन कौन आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, ये बात तो हमारे माननीय रामस्वरूप जी विस्तार से रूप से आपको बताएंगे। मैं मेरी बात को खत्म करते हुए भादरा तहसील समेत तारानगर, नौर, राजगढ़, हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा, तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। एक ऐसे किसान नेता को तमाम लोगों के माध्यम से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे कि इन लोगों ने किसानी के लिए क्या किया, इन लोगों ने धर्म और की राजनीति से ऊपर उठ करके एक किसान की कौम के लिए किसी भी प्रकार से लड़ाइयां लड़ी। इस प्रकार से तमाम लोग आने वाली 26 तारीख को हमारे बीच में आ रहे हैं, जिसमें उनके पोते जयंत जी मूर्ति का अनावरण करेंगे। हमारे माननीय बलवान जी पूनिया समेत जो पूर्व में विधायक रहे, प्रधान रहे, शायद तमाम जिला परिषद के सदस्य, तमाम जो भादरा के हैं, तमाम पंचायत समिति सदस्य, तमाम सरपंचगण, तमाम नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे बीच में आए। आगे की बात के लिए मैं माननीय रामस्वरूप जी जो हमारे भादरा के जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वो शायद आगे की बात अपनी विस्तार से। प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधु पधारे, आपका स्वागत करता हूं। छोटे से मैसेज पे आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 26 मार्च को किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्टैचू मेरे गांव में लग चुकी है। उसका अनावरण उनके पोते चौधरी जयंत सिंह जी के हाथ से होने जा रहा है। उसमें मैं आपको बताऊं, ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम होगा, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होगा। सभी को बुलाया गया है, सभी पार्टियों को, सभी धर्मों को, 36 कौम के आदमियों को इनवाइट किया गया है। इसलिए ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम होगा। सभी से हम निवेदन कर चुके हैं, सभी ने आने की हाँ भरी है। विशेषकर इस प्रोग्राम में जयंत चौधरी जी के बाद विजय पूनिया जी किसान नेता, कविता जी मेघवाल जिला प्रमुख, हरीश चौधरी पूर्व राष्ट्र मंत्री, प्रताप पूनिया एआईसीसी सदस्य, भादरा के जितने पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, सबको हमने बुलाया, सबने हाँ भरी है। पूर्व प्रधान है, पूर्व जिला परिषद सदस्य है, पूर्व अभी वर्तमान जिला परिषद सदस्य है, पंचायत समिति पूर्व प्रधान है, अभी वर्तमान में प्रधान है, और आम नागरिक, सभी समाज के आदमियों का हमने निमंत्रण देने की कोशिश की, अभी संपर्क में लगे हुए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में चौधरी साहब की स्टैचू का अनावरण हो तो 36 कौम के लोग वहाँ आए। चौधरी चरण सिंह जी किसी जात के लीडर नहीं थे, वो किसानों के 36 कौम के लीडर थे, किसी जाति विशेष या किसी धर्म के लीडर नहीं थे। वो किसानों के लिए काम करने वाले आदमी थे। इसलिए उनकी याद में मैं
विद्यार्थी जीवन से ही उनका वो रहा हूँ समर्थक। तो मेरे ये था कि कभी न कभी काबिल होंगे तो साहब की स्टैचू मेरे गांव में लगाऊंगा। वो बन के तैयार हो गई है, लग भी चुकी है। 26 मार्च को 10 बजे गेहूं में पुरवा में आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि आप भी वहाँ से पधारें। आप भी अपने अपने सिस्टम से इस प्रोग्राम की जितनी आगे कर सकते हो वो भी करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सभी को बुलाया, सभी आएंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। जो भी आएंगे सबका मान सम्मान करेंगे और मेरे गांव के समस्त ग्रामवासी और मैं सब मिलके इस प्रोग्राम को हमने पूरा किया है। इसलिए 26 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, सभी को बुलाया, सभी आएंगे ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। सर 26 मार्च को जिस प्रकार से आप करें जयंत चौधरी पधारेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी हालांकि आपका गैर राजनीतिक कार्यक्रम है लेकिन वो आरएलडी के प्रमुख राष्ट्रीय लोकदल के नेता है। ऐसे में क्या प्रदेश की राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकारिणी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेगी? क्योंकि आरएलडी से एक नेता सुभाष गर्ग जी वर्तमान में कांग्रेस सरकार में मंत्री भी हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आरएलडी के ब्लॉक अध्यक्ष अजीत जी भी हैं। क्या आरएलडी के नेता भी पहुंचेंगे? सभी से संपर्क हो चुका है? नहीं, हमने उनको निमंत्रण दिया है, सबको बुलाया है, आरएलडी के सभी को दिया, सभी पार्टियों के नेताओं को दिया है। इसलिए जयंत जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके जो कार्यकर्ता है वो तो आएंगे ही। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि सबसे वो आए सारे। रामस्वरूप जी, क्योंकि मामला गेहूं गांव में एक प्रतिमा लगाने का है महापुरुष की, जहां तक किसान नेता की बात करें, गत दिनों एक गेहूं गांव में ही एक विवाद हुआ था अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर और उसको लेकर बाद में कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, उसका विरोध किया था। वो क्या मामला था? वो मेरी पूरी जानकारी में नहीं था मामला, मैं जयपुर गया हुआ था और किसी ने पोस्ट डाल दी कभी इस तरीके का प्रोग्राम है, जबकि वह इस तरीके कोई नई स्टेचू का न बनी हुई थी न कोई मुद्दा था और उसी पोस्ट के आधार पे कुछ बच्चों ने उसका विरोध कर दिया। लेकिन उसको हम गांव में सब बैठकर महापुरुष से अम्बेडकर साहब भी अपने संविधान लिखा है, महापुरुष से उनके भी स्टेचू लगे, पटेल साहब के लगे, सब समाज के जितने महान पुरुष हुए सबकी लगनी चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते, किसी महापुरुष का विरोध नहीं होना चाहिए। वो किसी कारणवश हुआ है, वो मैं था नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं था। इस तरह का कोई मुद्दा नहीं होगा, हम गांव में बैठ के इस बात को बिल्कुल हल करेंगे और कोई भी किसी भी तरह की कोई स्टेचू लगेगी तो उसका कोई विरोध नहीं होगा। सर अजीत जी, आप आरएलडी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जयंत चौधरी आपके नेता पहुंच रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण। जी बिल्कुल, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण जो किया जा रहा है, मैं सभी क्षेत्रवासियों से और जो हमारे भादरा के अलावा जो नोहर राजगढ़ साथी सुरजीत बिजारनिया ने जो कहा कि सभी को हम आमंत्रित करते हैं। और जैसा कि गिल साहब ने कहा है, ये कोई एक राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं है। वो 36 बिरादरी के नेता थे और जो किसानों के मुद्दों की सबसे जो बुलंद आवाज कोई था तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। तो मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस 26 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गेहूं गांव पहुंचे और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के विचार सुने और मूर्ति अनावरण पर आप जरूर पहुंचे। जी।